माफ़ कीजिए, कुछ बेचैनी हो रही थी इसलिए आ गई हूँ। मैं भी हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में तीरदाद के बाबा बज़िद थे कि जल्द ही तीरदाद की मंगनी के लिए जाएं ताकि लड़का अपना घर बसा ले। उनकी छुट्टी भी ख़त्म हो रही है, वो चाहते हैं कि बस अब काम पर जाएं। मैंने कहा भी कि बेहतर है कि पहले सारा के बाबा से बात कर लें। कहते हैं नहीं, पहली और आखिरी बात आप ख़वातीन ने करनी है। फिर बेहतर है कि इस अहम फरीज़े को सरअंजाम दे लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी है और आपकी नई ब्रांच के इफ्तिताह की मुबारकबाद भी देती हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम मंगनी की बात भी कर लें। आप जब भी आएंगे हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। आप तारीख देख लें कैलेंडर में। हाँ, मैंने कैलेंडर देखा है। ईद के आखिरी हफ्ते का बुध है। अभी ढूंढ के बताती हूँ। जानती हूँ आप बड़ी मसरूफ हैं, लेकिन अगर इजाज़त दें और सहपहर के वक्त आप फ्री हों तो मैं चक्कर लगाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप जब भी आना चाहें। तूने माल में मिलावट भी शुरू कर दी? भाई मनु जहर साहब, अपने मुंह को बंद रख। मैंने तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा था कि मेरा हिसाब किताब साफ कर दो। यही गलत किया तूने। यही बात तो इंसान के बच्चे की तरह कह सकता था, लेकिन तेरे अंदर इतना शऊर कहाँ जाके ढोल पीट कि कोई हमारे रेस्टोरेंट को माल ना दे। हाँ मनु जहर साहब, बुरी बात है, छोड़ दो मुझे अब। अरे ओ बदबख्त आदमी, अगर मैं जनाब आली मकाम को कह दूं कि क्या किया है तूने तो नाक चने चबवा देगा तुझे। अरे बाबा, मुझसे गलती हो गई ना। आप कुछ भी ना कहें जनाब आली मकाम को। कान खोल के सुन मैं क्या कह रहा हूँ। अपना सर इंसान के बच्चे की तरह नीचे करना, उस वाले रेस्टोरेंट में जाना, मोहतरमा खैर ख्वाह के पास यानी मेरी बहन, कहना कि जनाब आली मकाम ने मुझे भेजा है यहाँ माजरत ख्वाही और माफी के लिए। ठीक है। मुकम्मल अदब और एहतराम के साथ माजरत करना उनसे। समझ गया क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ ठीक है, लेकिन फिर सामान का क्या करूं? अगर मोहतरमा खैर ख्वाह ने माजरत कबूल कर ली तो फिर सामान उतार देना। ठीक है जनाब। और अगर नहीं तो फिर नजर नहीं आना। लेकिन ये तरीका दुरुस्त नहीं है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जनाब। अब जाओ ना। हेलो अमीर खान, अभी मैं फंसा हुआ हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अगर इजाज़त हो तो तीरदाद के बाबा से कहूँ आली मकाम साहब को फ़ोन करें ताकि उनसे भी इजाज़त ले लें। आखिर वो बेटी के बाप है ना। नहीं नहीं, मैं खुद उन्हें बता दूंगी। एक मिनट जरा, मैं अभी आती हूँ। एक मिनट, मुझे काम है मूसा भाई। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। तुम्हारा चेक अब्दी साहब के पास है, रसीद पर दस्तखत करो और चेक लेकर फौरन चले जाओ। मुझे एक और काम भी है आपसे। हाँ बोलो, क्या काम है? मैंने जो भी आपसे बातें कही वो दरअसल मेरी नादानी थी। आप अपनी बुजुर्गी के नाते मुझे माफ़ कर दें। कोई बात नहीं, अब जाओ यहाँ से। जनाब आली मकाम यानी अकबर साहब, उन्होंने कहा आपसे माजरत तलब कर लूँ। अलबत्ता अर्ज़ ये है, मैं भी नादिम था अपने किए पे, मैं कभी नहीं भूल सकता जब आपने मेरा हाथ थामा था, बेकारी और मारे मारे फिरने से निजात दिलाई थी। आप माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। किसने तुम्हें कहा है ये बातें मुझे कहने के लिए? देखा, सिर्फ 1 मिनट मांगा था मैंने। देखो परवेज, जी जनाब। कहीं देर न हो जाए। ये मंसूरी पता नहीं किस कब्रिस्तान में है। फिक्र न करें जनाब, हॉल तैयार है, आप मुतमईन रहें। अभी हॉल का मुआयना करने आए, सब कुछ तैयार कर लो, जल्दी करो। ठीक है जनाब।
जल्दी करो, जल्दी करो। परवेज, जी जनाब। ये जैतून का बर्तन किनारे पर नहीं, बीच में रख दो ताकि सबकी पहुंच में। ठीक है जनाब। ये चमचे अलग रखो। ठीक है। हुसैन, चाय तैयार है? जी जनाब, बस अभी लाया। तैयार हो जाए तो मेरे कमरे में भिजवा देना, देखूं मजा कैसा है। ठीक है जनाब। ये क्या है? ये यहाँ क्यों पड़ा है? ये फूल मुरझा गए थे, इसलिए हमने भी इसे यहाँ रख दिया। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, इसलिए मैं इन्हें रात को घर ले जाऊंगा। इस गुलदान की जगह यहाँ नहीं है। अकबर साहब, बैगन की हलीम बना दूं या आप खुद आएंगे? अली, आज के बाद जब भी मेरे दफ्तर में आओ तो पहले दस्तक दो, फिर आओ। जी जनाब, माफी चाहता हूँ। बैंगनों को अच्छी तरह काट लो, मैं अभी आता। जी बहुत बेहतर। अस्सलामु अलैकुम आली मकाम। कहाँ हो तुम? यही करीब में अखबारों की छानबीन करने गया था। तुम कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ। कोई नई खबर? कोई खबर नहीं। फिर तुम कैसे मामू हो? एक बहुत ही अच्छा मामू हूँ। सुबह ही उनसे बात हुई है, चारों से। तो फिर क्यों कोई भी एक मेरे रेस्टोरेंट की इफ्तिताह में नहीं आया? आए थे, देखा तुम्हारी हालत मुनासिब नहीं, वापस पलट गए। ठीक है, तुम हॉल के स्टाफ का ख्याल रखो, मैं भी देखा हूं बावर्ची खाने में क्या हो रहा है। पता है तुम कहाँ हो? दोपहर के वक्त सर उठाया। खुदा की कसम आ रहा था, बस फंस गया। बाजार में बड़ी भीड़ बाजार थी। में क्या सिर्फ तुम्हारे लिए भीड़ है? जनाब आप तो न थे, दो मजदूर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, छुरियां निकल गईं, बड़ा बुरा हाल था। जाओ बाबा, अभी ग्राहकों का रश हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? जी बेहतर, जी बेहतर। मोहतरमा खैर खा, माजरत चाहता हूँ, क्या कोई इश्तिहार दिया है मोबाइल मेल के लिए? नहीं दिया ना? हमें तो मोबाइल मेल वाला नहीं चाहिए। मैंने बताया था ना कि हम नहीं थे। गलत फहमी हुई है भाई। जाओ उस सामने वाले रेस्टोरेंट में। क्या इस तरफ और उस तरफ में फ़र्क है? और क्या, बहुत फ़र्क है। फिर क्यों नाम एक ही जैसा है? आज ही उसका नाम बदल जाएगा ताकि गलत फहमी ना हो। क्या मुझसे कहा? क्या जल गया? क्या हुआ अकबर साहब? कुछ नहीं, ठीक है। ठीक तो है ना आप? हाँ ठीक हूँ। अकबर साहब परेशान क्यों हैं? पता नहीं। टेस्ट और इंटरव्यू का कमरा वहाँ पर है, ये सामने। जनाब अली, क्या आप इश्तिहार देख कर आए हो? जी हाँ। अच्छा तो फिर यहाँ आ जाओ, आ जाओ। सामने चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत अच्छा। तुम्हारे पास बाइक और हेलमेट है ना? और फिर तुम्हारा लाइसेंस भी कारआमद है। मेरी सारी चीजें ठीक हैं। फिर अभी मुझे उस जगह ले चलो, देखूं कैसे ठीक है और जामिन कौन है। मनुचर, मेरे आने तक तुम यहीं बैठे रहना, मेरा इंतजार करना। ठीक है, जब ऐसा है तो एक चक्कर मीनू की तरफ लगा के आता हूँ मैं। असल में बच्चे नहीं हैं, शायद उसे कोई काम वगैरह हो। मनुचर, रेस्टोरेंट को अकेला मत छोड़ो। नहीं भाई, परेशान ना हो, जल्दी आ जाऊंगा। देखो, जब तक मैं वापस ना आऊं सब जगह का ख्याल रखना। कितनी देर बाद आओगे? पता नहीं। तो फिर जाओ, खुदा हाफिज। चलो। जरा ध्यान से चला। ठीक है जनाब। भाई अब खत्म करो ये बचपने की हरकतें। खुदा की कसम तुम दोनों बहुत जिद्दी हो। मनुचा है, क्या तुमने अकबर से कहा था कि मंसूरी ने मेरे साथ बदतमीजी की? हाँ, आखिर वो तुम्हारा शौहर है। क्या फिर कोई बात हो गई? यहाँ आया था माफी मांगने के लिए। अगर मैं ना होता तो अकबर उसे जान से मार देता। क्या वाकई? और क्या? अच्छा हुआ मैंने अकबर से कुछ नहीं कहा, वरना मंसूरी व्हील चेयर पर आता तुमसे माजरत करने। माजरत की है ना उसने? हाँ हाँ। मनु चहर, चलो सामने वाले रेस्टोरेंट में चलें। मैं चाहती हूँ कि अकबर से कुछ कहूँ। अकबर कहीं गया हुआ है, लेकिन अभी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं उस तरफ, देखें कैसा बना है। चलो फिर बाद में जाएंगे। बाद में अगर वक्त मिला तो चली जाऊंगी। छोड़ो अभी। छोड़ो यानी क्या मतलब? मैं तुम दोनों की सुलह कराना चाहता हूँ ताकि तुम अच्छी जिंदगी गुजारो। तो क्या हम छोटे बच्चे हैं जो तुम हमारी सुलह कराओगे? छोड़ दो ये जिद, अच्छा मौका है, चलो। बस मैंने कह दिया ना तुम्हें। कहा ना, जिद छोड़ दो। खाम खाम मेरे पीछे ना पड़ो। मैं जा रहा हूँ उस तरफ, इंतजार करूंगा, आना है। हाँ। उफ मेरे खुदा, कहाँ है सब लोग? कौन लोग मोहतरमा? सुने मोहतरमा, माफ कीजिए, पूछ सकता हूँ किससे काम है आपको? तुम कौन हो? मैं इस रेस्टोरेंट का मुहाफिज हूँ। फिर तुम्हें दरवाजे पे खड़े होना चाहिए। किसने रखा है तुम्हें? अकबर साहब ने या हुमन ने? जनाब आली मकाम ने। माजरत चाहता हूँ, आपने बताया नहीं किससे काम है। आज के बाद जब भी मैं चाहूँ फोन पर बात करूँ। अच्छा। एक कोने में चुपचाप खड़े रहो। अच्छा ठीक है। फोन पर मेरी बात खत्म होने तक। अच्छा। समझ गए? जी बहुत अच्छा। किसी को मेरे पास भेजो, काम है। जी बहुत अच्छा। पता नहीं उसने यूसुफ का गुलदान जो मैंने उसे भेजा था उसने देखा कि नहीं। जरूर देखा होगा। कोई जाने ना जाने, अकबर जानता है कि मैं हुस्ने यूसुफ फूल की कितनी आशिक हूँ। शायद इसीलिए उस बिल की वजह से वो मंसूरी के पास गया ताकि उसे मज़ा चखाए। पता नहीं अकबर ने मंसूरी से क्या कहा कि वो यहाँ फ़ौरन आया माजरत करने के लिए। और मैं जानती हूँ और हमेशा मैं अकबर की इसी गैरत की आशिक हूँ। जो काम उसने आज किया, बता दिया कि लोगों के कहने के बावजूद हम में दूरी नहीं हुई। नहीं मालूम, लेकिन वक्त आ गया है कि अब हम ये गुरूर और हर धर्मी छोड़ दें। आपस में जितनी दूरी होगी अनजान होते चले जाएंगे। शायद वक्त आ गया है कि अब इस किस्से को तमाम करें। आप कितने लोग हो?
एक, दो, तीन, माफ कीजिए मोहतरमा, चार, खाना चूल्हे पर चढ़ा हुआ है, हमें जाकर देखना होगा। ये काम जो मैं कर रही हूँ जरूरी है। आप अपनी टोपी जरा टेढ़ी रखो तो अच्छा है। जी बहुत बेहतर। इस तरह ठीक है मोहतरमा? हाँ। यहाँ क्या हो रहा है? तमाम लोगों के साथ एक मुलाकात। मनुचहर साहब, आप भी अंदर आ सकते हैं। मोहतरम खातून, क्या ये तय नहीं पाया था कि आप यहाँ तशरीफ नहीं लाएंगी? कौन, मैं? हाँ, आप। क्या हुमन साहब ने नहीं कहा था कि अकबर साहब को पसंद नहीं कि कोई उनके ऑफिस में आए? हुमन ने बहुत गलत किया। क्या ये उसका रेस्टोरेंट है? मरीला साहिबा, मैं डरता हूँ आप जो कर रही हैं, अगर अकबर साहब ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम यहाँ कौन हो? आखिर यहाँ जिम्मेदारी किसकी है? किसी की जिम्मेदारी होती भी है या नहीं? मैं यहाँ सब कुछ हूँ। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ क्या हैं, जो आके अपने हुक्म से बावर्ची खाना बंद करा देती हैं। सब्र करो, अकबर साहब आ जाएं तो फिर बताती हूँ मैं कौन हूँ। ठीक है? बहुत खूबसूरत अभी है। और कुछ नहीं कहती, ठीक है? कुछ देर बाद तुम्हें बताती हूँ। अरे और रुस्तम। जी जनाब। जरा 1 मिनट के लिए इधर आओ। जरा रास्ता देना भाई। माफ करना हो सकती, जरा एक तरफ हो जाओ। शुक्रिया। तुम ऐसे रेस्टोरेंट की हिफाजत करोगे क्या? मैं 2 मिनट के लिए गया उस तरफ, फिर वापस आ गई। मैंने पहले इनसे पूछा था कि आप कौन हैं, क्या नहीं पूछा मोहतरमा? मैं अकबर साहब के आने तक कोई बात नहीं करूंगी। अकबर साहब। हाँ बिल्कुल। जल्दी से नीचे आओ। जी अच्छा। आए हुमन साहब, नीचे तशरीफ लाएं और गुलदस्ता संभालें। जब अकबर साहब आ जाएंगे तो सब फांसी पर होंगे। मरीला, क्या ये तय नहीं पाया था कि फिलहाल तुम यहाँ नहीं आओगी? क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहा है? क्यों यहाँ नहीं आऊं? लानत है तुम्हारी शक्ल पर। तुम खुद को संभालो, कहीं बीपी हाई ना हो जाए। मरीला, लगता है तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझी हो। तुमसे तय था कि अभी 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 रेस्टोरेंट नहीं आना है, फिर क्यों आ गई हो? अपनी बकवास तो बंद करो तुम। क्या कहा तुमने? रेस्टोरेंट मेरे भाई का है। मेरे शौहर को क्या कहा तुमने? ये मेरा रेस्टोरेंट है। अपने इस रेस्टोरेंट में जैसे चाहूँ बात करूँ, जैसा चाहूँ रवैया रखूँ, जो भी चाहूँ कहूँ। और रेस्टोरेंट की मालकिन आ गई। यहाँ क्या हो रहा है? मेरा रेस्टोरेंट लगा रखा है। मीनू बहन, आप 2 मिनट के लिए ऊपर तशरीफ रखें, मैं अभी आता हूँ आपकी खिदमत में। कोई जरूरत नहीं है, सब तुम्हारा कसूर है। अगर अपनी जिंदगी सही तरह गुजार रही होती तुम, ये आसमानी बलाएं यहाँ कदम ना रखती। क्या ये काम मैंने किया है? जो इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट खोला है, या तुम्हारे इस शौहर ने, जिसके दिल में रेस्टोरेंट चलाने की हसरत है हमेशा से? मेरा शौहर तेरे शौहर की नौकरी कर रहा है। तो ना करे फिर। बस करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं खामोश हूँ तो बकवास किए जा रहे हो तुम दोनों। मीनू बहन, खुद को इस झमेले में ना डालो। अकबर साहब आएंगे, खामोश हो जाओ, तो सब ठीक कर देंगे। तुम अपने मुंह को बंद रखो। बताना जरा, किसने कहा तुमसे हमारे रेस्टोरेंट में आओ? बाहर निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ओहो, ये तो बड़ी ही ठीक है। हमारा रेस्टोरेंट? फिर बेहतर है कि मैं तुम्हें किसी और ज़बान में समझाऊं। फिर इसके बाद इस बात को दोबारा ना दोहराना, यानी फिर ना सुनूं कि तुमने खुद को हमसे मिलाया है। चल जा, भाग यहाँ से। नहीं सुनूं। मुंह संभाल के बात कर। ओ लड़की, तुम्हें मेरे भाई की जिंदगी से क्या चाहिए? किसे कह रही हो, मुझे या इसे? ना तुम्हें ना उसे, तुम दोनों को कह रही हूँ। क्यों उस बेचारे का पीछे नहीं छोड़ देती तुम दोनों? मेरी और मेरे शौहर की जिंदगी है, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारे से क्या ताल्लुक? तुम्हारा भी उससे कोई ताल्लुक नहीं। अरे वाह भाई, सच कहती है। चुप कर तू। मीनू साहिबा, मेरा भाई किस जबान से तुम्हें कहे कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता? तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आता? नहीं रहना चाहता? क्या तुम अपने भाई की जबान बोल रही हो? नहीं मानती, वो खुद आकर कहे। मुझे खुशी होगी जब वो आकर खुद कहेगा। छोड़ दो बेचारे को, छोड़ दो।
हुमन, तुम अपनी बीवी के इतने गुलाम हो, इसकी जुबान को नहीं रोक सकते? हुमन, भाई मैं तुम तीनों में से किसकी बात का जवाब दूं? मरीला, खुदा के लिए बस करो। अकरम, तुम भी अब बस करो। माजरा चाहता हूँ, आप ही चुप हो जाए खुदा के लिए। मुंह बंद कर, बड़ा आया है। देखो मोहतरमा, अपना डेरा कहीं और जाकर डालो। बड़ी आई अकरबा परवरी करने वाली। ये तो मुझसे नहीं कहा था। एक मिनट हटना जरा। ए, रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? अस्सलाम वालेकुम भाई। आप हमारे रेस्टोरेंट में क्या करना चाहती हैं? लड़ाई झगड़ा करना चाहती हैं? नहीं हो सकता। ये रेस्टोरेंट इतनी आसानी से बंद नहीं होगा। नहीं अकबर साहब। बाहर चली जाओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जूतों के साथ अंदर आए हो? क्या हुआ फरहाद बेटा? बुरी खबर है, मामा बाबा कोर्ट जाना चाहते हैं तलाक के लिए। सब कुछ खत्म हो गया है। क्या कह रहे हो? मजाक मत करो फरहाद, किससे सुना तुमने? निहायत बावसूख जराए से सुनिए। हो ही नहीं सकता भाई, दरखास्त देनी होगी। मैंने पूछा है। दरखास्त भी दे दी। ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं, बहुत वक्त लगेगा। अभी तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। जो होना था हो गया, आखिरी नतीजे पर भी पहुंच गए। आखिरी नतीजा यानी क्या? अंदर आ जाएं। इसका मतलब है खेल खत्म। सईद और सारा आए हैं। क्या तुमने उनसे कहा था यहाँ आए? और क्या, मैंने उनसे कहा आओ देखें अब क्या करना है। क्या हमारे खानदान में सिर्फ यही रह गया है, तलाक देना और तलाक लेना? वो भी मीनू और अकबर के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यानी कहानी खत्म हो गई? ऐसा ही लग रहा है। तुम लोग खुद को परेशान मत करो, संभालो खुद को। यानी सचमुच में हमारे माँ बाप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तुम्हारे मामू कहाँ हैं? मामू समीरा साहिबा के घर गए हैं। शायद वो मामा को राजी कर लें कि शैतान के कांधे से नीचे उतरें। जब दो बड़े आदमी इस उम्र में फैसला कर लें एक दूसरे से अलग होने का, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे पता है कि आपकी कोर्ट में बहुत जान पहचान है समीरा साहिबा। उनसे कहीं ने तलाक ना लेने दें, कोई कानूनी मसला इनके सामने डाल दे। मुमकिन नहीं। जब उन्होंने तय कर लिया है तो ये मुमकिन नहीं है। मैंने सुना है कि हो सकता है। चलो चलते हैं, देर हो गई है। चले मोहतरमा, मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छा। फिर जरा बताइए फूल कहाँ पर रखूं समीरा साहिबा? बड़ा हौसला है तुम में कि इन हालात में भी फूल लाए हो इन पर मिट्टी चढ़ाने के लिए। इसे वहां रख दो वरना खराब हो जाएगा। चलें अब। माफ कीजिएगा, एक छोटी सी अर्ज है। जल्दी बताओ, खुदा की कसम देर हो गई है। आप मेरी बातों को जरा गौर से सुने। अगर गलत हुई तो कह दीजिएगा गलत है, ठीक है? हाँ बोलें। मैं कहता हूं एक जोड़ा, यानी एक औरत एक मर्द का, फर्ज करें अगर वो जिंदगी में आपस में मफाहिमत रखते हों। ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? मेरा मतलब है इस तरह वो आपस में हम आहंग हों, उनके लिए कोई सही रास्ता निकालें। किस चीज में हम आहंग हों?
इसलिए कि हम एक दूसरे के साथ एक हम आहंगी तक पहुंच सकें ताकि उन दोनों के दरमियान तलाक की रोकथाम करें, क्योंकि मैं और आप खानदान की रोशन फिक्रों में से हैं। अलबत्ता ठीक है, आप चलें, मैं मीनू को फोन करती हूँ। चलें? चलें? ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। चलें? खाक हो तेरे सर पर, अब मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। अब भी अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं कब्रिस्तान पहुंच जाऊंगा। तुम्हें पता है कल वो दोनों अदालत जा रहे हैं। अब अगर मेरा भाई कल अचानक नादिम हो जाए फिर? अरे नहीं भाई, नादिम क्यों होगा? अकबर का दिल बिल्कुल चिड़िया की तरह है। अब कोई भी उसे नादिम नहीं कर सकता। अकबर बस हमारा है। उस अकबर को जिसे मैंने देखा है, उसकी आंखों से खून टपक रहा है। वो उसे माफ नहीं करेगा। मैं मुतमईन हूँ काजी दो लफ्ज क्या बोलेगा, अकबर ढेर हो जाएगा। काश ये जान सकती कि मीनू के दिल में क्या है। तलाक। वो तो खुद तलाक चाहती है। उसने अकबर का सब कुछ अपने नाम कर लिया है। अब उसे शौहर की क्या जरूरत है? असल में दोनों दो टांगों से फंस गए हैं। सिर्फ कहते हैं तलाक। खुद उसी का कसूर है। अगर शुरू से सरबजेर होकर जिंदगी गुजारती, ऐसा हरगिज ना होता। लो, वो उसे माफ नहीं करेगा। अगर सरबजेर जिंदगी गुजारती तो मीनू साहिबा नहीं कहलाती। बुरा मत मानना, ये तुम्हारा भाई असल में खुद ही चाहता था ऐसी चुड़ैल औरत। भूल गई हो क्या? बार बार कहता था कि मुझे तो सिर्फ मीनू चाहिए। अब तू अपनी बातों का तावान दे रहा है क्या? तुम तो जानती हो अकरम, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। ऐसी औरतें खानदान में ना हो तो बेहतर है। ये तो बाकी के इखलाक को भी खराब कर देती हैं। तू अगर मेरी तरफदारी करता तो भाई इस लड़की मरीला को रेस्टोरेंट में शरीक ना करता। बड़ी मेहरबानी। क्या बुरा कहा? मैंने तुम्हारे भाई के लिए ये काम किया था। क्या तुम्हें इस शहर में 20 मिलियन का कोई शराकतदार नहीं मिला? फर्क है इसमें। मरीला अपनी है, बात सुनती है, मेरी मुट्ठी में है। वो कभी भी मेरी किसी बात को मना नहीं करती। क्या तेरी मुट्ठी में है मरीला? वो ये यानी मेरा मतलब है, वो ये यानी मेरा मतलब है कि उस लड़की का नाम मेरे सामने लाया तो जान लेना, समझ गया? जरा मुझे टिश्यू पेपर देना। मैं अब तक नहीं समझ सकी, आपका क्या मसला है आली मकाम साहब? तलाक करवा दे ताकि मोहतरमा से सुकून मिले। कहाँ जाना है आपको? कैसे सुकून चाहिए आपको? अपने से, इस मोहतरमा से, जिंदगी से। मोहतरमा, क्या आप बताएंगी कि इख्तलाफात की असल वजह क्या है? हमारा एक रेस्टोरेंट था जो हम मिलकर चलाते थे। एक दिन मोहतरमा हमारे मुंह से निकल गया, शाह के घोड़े को कहा याहू। मुझे समझ में नहीं आया। बस आप तलाक दिलवा दे ताकि हम जाएं, कोई फायदा नहीं। हमने तय कर लिया है तलाक का, आप भी मेहरबानी फरमाए तलाक दिलवा दे, हम जाएं। आपको जाने की इतनी जल्दी क्या है? सब्र करें जरा। क्या हुआ था? यानी असल में ये सब कुछ कैसे हुआ?
क्योंकि इस दरख्वास्त में कुछ भी नहीं लिखा है। मेरा एक इंटरव्यू नशर हुआ था टीवी के वो ऊपर। भी लाइव मुल्क की सतह पर चैनल 1 पर, जो 2 बार नशर हुआ, एक दफा कल और एक दफा 3 दिन बाद। अभी भी टीवी इंचार्ज ने कहा है दोबारा नशर होगा, क्योंकि प्रोग्राम के दरखास्त करिंदा बहुत हैं। ऐसे ही है। मुझे बात करने दो। मैंने उस प्रोग्राम में कहा कि रेस्टोरेंट की असल मैनेजमेंट मेरी है, इन्हें बुरा लगा। बस इतना ही? माफी चाहता हूँ, बहुत माफी चाहता हूँ मोहतरमा। अगर आपके जज साहब आपको कहें कि असल मैं हूँ, यानी वो खुद, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? क्यों वो ऐसा कहेंगे और किस मुनासिबत से कहेंगे? बस आप हमें तलाक दिलवा दें ताकि हम जाएं और अपना काम करें। कोई फर्क पड़ता है क्या कि कौन मैनेजर हो? क्या ये मुमकिन है कि दोनों ही मैनेजर हो जाएं? नहीं, जब तक खुद को ना कहे मैं हूँ हरज नहीं, लेकिन जब ये बराए मेहरबानी आप बैठ जाएं। देखें, मैं समझती हूँ, लेकिन इसको ये हक किसने दिया कि बगैर मेरी इजाजत के इंटरव्यू देने चली गईं, और वो भी चैनल 1 के लाइव प्रोग्राम में? आखिर आपने क्या कहा था? कुछ नहीं कहा। मैनेजमेंट किसकी है? मैंने कहा मैं, यानी ये खुद, यानी ये बंदा रेस्टोरेंट में बावर्ची है। ये फरमाती है कि मैं रेस्टोरेंट में सिर्फ बावर्ची। यानी आपने इनसे ही कहा था? मैंने नहीं कहा था। मैंने कब कहा था? कब कहा? सारी दुनिया शाहिद है। अगर इंस्पेक्टरों का खौफ ना होता तो बाजार में इनकी सीढ़ी भरी होती। कब कहा था? मुझे कुछ कहने दें। देखें, 10 फाइलें बल्कि इससे भी ज्यादा यहाँ पड़ी हैं। सब आप जैसे ही लोगों की हैं। मसलन इस फाइल को देखें। इस जोड़े की भी एक मुश्तरका कंपनी है, और ये एक ऐसे जोड़े की है जिनका एक मुश्तरका रेस्टोरेंट है। ये भी एक ऐसे जोड़े की है जिनका मुश्तरका कारोबार है। इन सब का झगड़ा भी एक ही बात पर है, यानी मालिक कौन है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन मालिक है? पूछे इनसे। जानती है मोहतरमा बात क्या है? एक पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं 2 बादशाह एक ही मुल्क में नहीं रह सकते। असल में मैनेजमेंट की बहस नहीं, मसला यह है कि रईस कौन है। यानी लड़ाई सिर्फ एक लफ्ज़ पर? मियाँ बीवी हैं आप दोनों, इश्क और मोहब्बत से शादी की है। आगे बढ़ें, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिलहाल आप दोनों गुस्से में हैं। मुझे 1 महीने का मोहतरमा, इन्हें तलाक चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ, तलाक दे दें, सुकून हो जाए। यहाँ हम तलाक नहीं दिलवाते, तलाक दूसरी जगह से मिलती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, 1 महीने तक अपने इख्तलाफात को भूल जाएं, अकल और मंतक के साथ आगे बढ़ें। एक ख़ास वक्त तक के लिए अपनी जगह को बदल लें। एक मैनेजर बन जाए और दूसरा, माफ़ कीजिए, हेलो, हाँ, मैं अभी आती हूँ। माफ़ कीजिए, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं माज़रत चाहती हूँ, बस अभी वापस आती हूँ। मेरी राय है कि आप दोनों इस मसले पे एक बार ज़रूर सोच लें। अब आराम कहाँ है मोहतरमा? चाय 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 नहीं चाहिए। क्या है? मेरे आसाब चकनाचूर करना चाहती हो? क्यों? आजकल आपके असाब शीशे की तरह हो गए हैं जनाब आली मुकाम, जो ठेस लगते ही टूट जाते हैं। मुझसे पूछ रही हो क्यों उस दिन टीवी के लिए वक्त दिया था? मैंने जब पूछा कहाँ जा रही हो तो मुझसे छुपाया, कहा सरप्राइज है। इसलिए कि नहीं जानती थी कि टीवी पर इंटरव्यू के लिए आपसे रिटर्न इजाजतनामे की जरूरत है। मुझे बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया। क्यों? क्योंकि तुम खुद जानती थी कि कैसा फसाद बरपा होगा। जरा बताना, क्या मैं कबाब में हड्डी था? फजूल बातें मत करो अकबर। कुछ अरसे से जो मुंह में आता है बक देते हो। मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहती। और क्या कहना चाहती हो जो नहीं कहा? ये लो, अब मुझे मार दे। माजरा चाहता हूँ मोहतरमा, मेरे पास अब मजीद वक्त नहीं है। फैसला करें ताकि मैं जाऊं। 1 महीने के बाद तशरीफ लाइएगा। आप कुछ नहीं कहना चाहती? क्या कहूँ मैं? कि हम तलाक के लिए मुत्तफिक हैं। आली मकाम साहब सच कह रहा है, हम मुत्तफिक हैं तलाक के लिए। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि सुलह करे। यानी आप जान ले कि मैं। मोहतरमा आली मकाम,
खैर ख्वाह हूँ मैं। मोहतरमा, तलाक का फैसला कर दें ताकि हम जाएं। नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती? नहीं। खुदा हाफिज। मुझे भी इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। क्या हुआ अकबर साहब को? लगता है बहुत कोई गुस्से में उस है। मिस्त्री को खबर दे, अगर मेरे हाथ उस तक पहुंचे ठीक कर दूंगा। हट जाओ आगे से। क्यों खड़े मुझे तक रहे हो? काम करो अपना। सब कुछ बिखर गया, वो भी उस वक्त जब काम सुधर रहा था। अकबर ने ठान ली है, पैगाम दिया है मरीला और हुमन अपना कदम रेस्टोरेंट में ना रखें। डरता हूं, मेरी हिस्स कहती है उसके दिमाग में कुछ पक रहा है। काश चीखता, लड़ता, ऐसा समझता कि खुद को खाली कर ली तो फिर कोई बोझ उसके सर पर ना रहता। लेकिन इस मर्तबा सब कुछ अजीब हो गया है। मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि बेहतर है इंसान कमारा ही मर जाए, ना कि इन जैसी जिंदगी गुजारे। फिल्म में उस लड़की के बकौल इश्क वो है जिसमें कभी भी माजरत न की जाए।